नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं तो सावधान हो जाइए। शिक्षा विभाग अभी आपका अलर्ट मोड पर है। थोड़ा सा भी आपका लापरवाही आपको स्पष्टीकरण से सामना करवा सकता है। ऐसे में किन किन बातों को हमको ध्यान देना है जब आप विद्यालय आवर में हैं, आज की इस अपडेट में इससे संबंधित सारी जानकारी को लेकर आए हैं। देख सकते हैं यहां पर आपका 2 स्पष्टीकरण आ चुका है, वो भी एक आपका छोटी सी अनदेखी से। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दायित्व विपरीत कार्य पर विभाग आपका कार्रवाई शुरू कर दिया है और आधार लिया गया है अनुशासन एवं विभागीय आपका स्पष्टीकरण। अगर आप इसके लेके देखिएगा तो डायरेक्ट कहा है कि कारण बताओ नोटिस जारी में कि विद्यालय का माहौल अगर बिगाड़ रहा है, कोई ड्यूटी के दौरान मोबाइल चला रहा है, छात्रों को भड़का रहे हैं या फिर कार्यालय से सामान लेके कोई चला जा रहा है, इसके लेके आपका विभाग अलर्ट है और स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण जा रहा है। तो किन किन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है और कब तक यह अलर्ट मोड सरकार का चलने वाली है। तो आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां आपका शिक्षा से जुड़े हर एक जानकारी को हम आपके तक लेके आते हैं ताकि आपको इस तरह के मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या आपका विभाग के द्वारा यह आपका जारी किया गया है। बात हो रही है आपका 22 अगस्त के 2 वायरल नोटिस को लेके, जो यह साबित कर रहा है कि अब छोटी सी भी गलती आपके ऊपर आपका भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है 2 स्पष्टीकरण को अगर आप देखिएगा तो एक आपका नई सच्चाई बता रहा है। सबसे पहला आपका बांका विद्यालय के अंदर रोजमर्रा के व्यवहार पर है और दूसरा आपका पटना डीओ के आपका एक छोटी सी घटना पर है। दोनों में आपका क्या कुछ सामने आया है इसको ध्यान से देखिए। विद्यालयों का आपका शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने को लेकर बांका में आपका रजौन प्रखंड है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय कोतवाली रजवान आरोपी यहां पर आपका विशिष्ट शिक्षक या शिक्षिका है। एग्जैक्ट शिक्षक या शिक्षिका का नाम बताना ये आपका उचित नहीं है, इसके लेकर हम इसको आपका क्लियर नहीं कर रहे हैं। यहां से जो आपका शिकायत किए हैं वो खुद वहां उस विद्यालय के प्रधान शिक्षक किए हैं। बच्चों को भड़काने को लेके विद्यालय में आपका अशांति पैदा करना और असहयोगात्मक रवैया अपनाना, इसको लेके वहां का जो आपका हेड है वो कंप्लेन किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगला जो शिकायत इसको लेके, जहां पर हेडमास्टर के द्वारा यह आपका स्पष्ट किया गया कि उपस्थिति दर्ज कर बाहर चले जाते हैं, विद्यालय अवधि में ही सामान खरीदारी करने पर निकल जाते हैं, अधिकांश समय आपका मोबाइल में लगे रहते हैं, चेतना सत्र के दौरान आपस में बातचीत करना, विद्यार्थियों से हाथों में मेहंदी रचवाना, मध्याह्न भोजन का मेनू बदलने हेतु छात्रों को उकसाना, ये कुछ आपका अलग अलग बातें था जो आपका सामने निकल के आया है, जो इस मामले को आपका सामने आया है और इसी को लेके विभाग के द्वारा आपका स्पष्टीकरण आया है। तो ध्यान रखिएगा, द बटरफ्लाई इंपैक्ट इसको बोलता है। मध्याह्न भोजन विवाद को लेके एक नए अलग अलग कारणों से ये चीजें आपके लिए सामने आ रहा है। कर शिक्षकों के द्वारा मेनू पर चर्चा, कई बार इंटेंशन भड़काने का नहीं होता है, अलग अलग बातें का होता है, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि नहीं आप ऐसा ही सोचना है, आपका कुछ रवैया कुछ अलग है, कुछ मंशा अलग है, तो यहां पर भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और अभी स्कूल में तभी लाइव क्लासेस को लेकर क्या है ना, एकदम मारा मार एकदम चल रहा है। क्या इसका आउटकम है? बच्चे को इसका कोई ट्रैकिंग नहीं है, बस कंपलसरी यह है कि आपको लाइव क्लास करना है। और सरकार का एक पहल बहुत बढ़िया है जो आगे चल के ये विद्यार्थियों के लिए आपका बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन जो तरीका से है जहां पर आपका कुछ कमी देखा जा रहा है, अगर सरकार के द्वारा नोटशीट्स भी बच्चों के लिए अलग से अगर मुहैया करा दिया जाता तो ये चीजें उनके लिए बहुत ही आपका मायने करता। इसके साथ ही अगर आप इसको देखिएगा, अगला जो सरकारी जो आचरण के विरुद्ध के जो कार्य है, अगला आपका पटना से निकल के आया है, जहां पर 24 अगस्त सुबह 11 बजे सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना, अन्यथा विभाग इसे क्या ना कानूनी कार्रवाई करने पर आपका विचार करेगा। हुआ है क्या है, ध्यान से देखिए। डीओ कार्यालय में क्या हुआ है कि शिक्षक अपने आवास भत्ते की अध्ययन स्थिति जमा करने के लिए कार्यालय गए हैं। कार्यालय कर्मी श्री टेबल से उनका हेलमेट उठा लिया, हेलमेट लेके कार्यालय से बाहर जाते हुए देखे जा रहे हैं, जो आपका फुटेज में शो हो रहा है। तो ये चीजें शो करता है कि नहीं, जिस आपका ड्यूटी के लिए उन्हें आपका अपॉइंट किया गया है उसके लेके वो सीरियस नहीं है और विभाग इसको लेके आपका
क्लियर है, स्पष्ट, और इसके लेके आपका स्पष्टीकरण आ चुका है। बहुत पहले भी इसके लेके बात हुआ है कि स्कूल आवर में कोई भी आप डीपीओ चाहे डीईओ शैक्षणिक आपका गतिविधि को छोड़ के आप ऑफिस नहीं जा सकते। ये एक नहीं, और पहले भी अलग अलग विद्यालयों में आपका इसको लेके आपका नोटिस निकल चुका है। तो अब समय आ गया आपको सावधान रहने का। एक समय था जो चला गया, सरकार अलर्ट मोड पर है और इसको लेके आपको भी सजग रहना बेहद जरूरी है। शिक्षा विभाग अब जीरो टॉलरेंस मोड में है, कुछ आपका सहने का मोड में नहीं है। इसलिए चाहे वो आपका डिजिटल युग, सोशल मीडिया, सीसीटीवी, हर जगह पर लगभग आपको उपलब्ध करा दिया गया है, जहां पर उसको 100% ट्रैक किया जा रहा है कि जो भी जिम्मेदारी दिया गया वो आपका सही तरीका से चल रहा है कि नहीं। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो शिक्षकों के लेके आपका कुछ रूल्स है जिस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको इस स्पष्टीकरण से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपका व्यवसायिक सीमा है, जहां विद्यालय अवधि में निजी काम, चाहे वो खरीदारी हो, किसी भी चीज को लेकर वो पूरी तरह से आपको बचना है। अपने शब्दों का चयन, चाहे वो आप विद्यार्थी के साथ कर रहे हैं या फिर अपने जो मित्र हैं, सहायक, या फिर आपका हेडमास्टर, हर एक के साथ जो आपका व्यवहार है इस पर भी आपका निगरानी है। किसी को भी कुछ अगर अशब्द लगा और इसके लेके अगर वो कंप्लेन किए तो परेशानी बढ़ सकता है। इसके अलावा कांस्टेंट आपका विजिलेंस, मतलब सतर्कता आपकी जरूरी है, चाहे वो विद्यालय हो, डीओ कार्यालय, मान के चले कि आप हमेशा निगरानी में हैं। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो शिक्षकों के लेके आपका कुछ रूल्स है जिस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको इस स्पष्टीकरण से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपका व्यवसायिक सीमा है, जहां विद्यालय अवधि में निजी काम, चाहे वो खरीदारी हो, किसी भी चीज को लेकर वो पूरी तरह से आपको बचना है। अपने शब्दों का चयन, चाहे वो आप विद्यार्थी के साथ कर रहे हैं या फिर अपने जो मित्र हैं, सहायक, या फिर आपका हेडमास्टर, हर एक के साथ जो आपका व्यवहार है इस पर भी आपका निगरानी है। किसी को भी कुछ अगर अशब्द लगा और इसके लेके अगर वो कंप्लेन किए तो परेशानी बढ़ सकता है। इसके अलावा कांस्टेंट आपका विजिलेंस, मतलब सतर्कता आपकी जरूरी है, चाहे वो विद्यालय हो, डीओ कार्यालय, मान के चले कि आप हमेशा निगरानी में हैं। तो ऐसे में एक सरकारी कर्मचारी के अनुरूप ही क्या है, आपको हमेशा काम करना है, अलर्ट रहना है, अपना जो व्यवहार है उसको आपको बना के रखना है। बाकी ये जो सारी जानकारी देख रहे हैं ये अपने तक सीमित नहीं रखना है, ये अपने जितने भी दोस्त हैं, शिक्षक समूह है, उनके भी इस जानकारी को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह का ढेर सारी परेशानी से वो भी अपने आप को बचा सकें। बाकी ढेर सारा जानकारी के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्द ही। जय हिंद।